हाय एवरीवन, दिस इज लेक्चर 3 ऑफ आवर बेसिक कंसेप्ट सीरीज। हम ट्राई करेंगे कि आज हमारा बेसिक कंसेप्ट्स का पोर्शन खत्म हो जाए और फिर नेक्स्ट क्लास से हम इनकम टैक्स रेट्स की तरफ स्विच करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोर्सेज इन द इनकम टैक्स लॉज। ठीक है, 5 थे। पहला क्या था? इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरा क्या था? इनकम टैक्स रूल्स 1962। थर्ड वाज एनुअल फाइनेंस एक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या था? नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स। एंड लास्ट था केस लॉज और जजमेंट्स। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? चार्जिंग सेक्शन क्या होता है। तो इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 4। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखने की चीज है। मैं बहुत कम ही सेक्शंस आपको बोलूंगी याद करने के लिए। तो चार्जिंग सेक्शन तो सबको ही याद होना चाहिए। तो इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 4। इसमें हमने क्या पढ़ा था? income tax shall be chargeable income tax shall be chargeable in the assessment year on the total income of a person earned during the previous year at the rates prescribed in the finance act। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। ठीक है, आज हम कंटिन्यू करते हैं, अपनी इस डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था? एक मिनट मैं नोट्स खोल लूं अपने। इसमें क्या था और होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, आपने करा? मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, इसमें क्या था कि इनकम टैक्स शैल बी चार्जेबल इन द असेसमेंट ईयर। हमने असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन पढ़ा। ठीक है, अर्नड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हमने प्रीवियस ईयर का भी पढ़ा। नेक्स्ट क्या आता है? ऑन द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन। हम पर्सन से स्टार्ट करते हैं कि पर्सन क्या होता है, इसे में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं पेन बदल लूं अपना। पर्सन क्या होता है? पर्सन की डेफिनेशन मैं सेक्शन आपको नहीं बता रही हूँ, इतना ज्यादा जरूरी भी नहीं है आपको सेक्शन याद करना। ठीक है, बट हाँ डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो पर्सन की डेफिनेशन स्टार्ट होती है पर्सन इंक्लूड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। अगर गवर्नमेंट चाहे लॉ में चेंजेस करके इसमें और भी कैटेगरीज को ऐड करा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं कि इसमें पर्सन में कौन कौन आता है। एनी गेसेस? इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, ठीक है, और कंपनी कंपनी फर्म्स इंक्लूडिंग एलएलपी। ठीक है, इसके बाद और क्या आता है? एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, और लास्ट में आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ठीक है, इंडिविजुअल्स तो सबको पता है कि हम लोग क्या है, इंडिविजुअल। एचयूएफ क्या हुआ? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर किसी का बिजनेस चल रहा है अनडिवाइडेड फैमिली में, तो उनका एचयूएफ, वो अपना एचयूएफ की तरह भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो एचयूएफ की जो कैटेगरी होगी उसको भी पर्सन माना जाएगा और उसको भी इनकम टैक्स के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, कंपनी यहाँ पे कौन सी हो सकती है? डोमेस्टिक और फॉरेन। ठीक है, दोनों कंपनीज की बात कर रहे हैं हम, इसमें डोमेस्टिक भी आएगी और इसमें फॉरेन भी आएगी। ठीक है, फर्म्स इंक्लूडिंग एलएलपी। फर्म्स में एलएलपी भी आएंगे, जिस जो कि क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वो भी आएंगी इसमें। ठीक है, एओपी बीओआई क्या होता है? एओपी बीओआई इज लाइक, मैं इसका एक बार आपको थोड़ा बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। एओपी एंड बीओआई, ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ कि जैसे बहुत फेमस है, गणपति के पंडाल लगते हैं ना मुंबई में। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होके पंडाल लगाते हैं, वहाँ पे फिर रोज भजन कीर्तन होता है, वो चंदा भी इकट्ठा करते हैं, और जब गणपति विसर्जन होता है तो वो फिर पंडाल हट जाता है और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो कुछ लोगों ने मिलके एक पंडाल लगाया, एक स्टॉल लगाया,
ठीक है, किसी एक छोटे पर्पस के लिए फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, और उसके बाद जब उनका मोटिव कंप्लीट हो गया तो वो अपने अपने घर चले गए। इसमें उनका मोटिव पैसा कमाना नहीं था। पैसा कमाना भी हो सकता है, पैसा कमाना नहीं भी हो सकता, बट ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें सिर्फ इंडिविजुअल भी आते हैं, इसमें इंडिविजुअल्स के अलावा कोई नहीं आता। तो ये बनता है, ये जो सब लोगों का एक ग्रुप बना जिन्होंने पंडाल लगाया था मिलके, उसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहा जाता है। इसमें आप लिख लीजिए गणपति पंडाल। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल हो गया। अब एओपी का क्या एग्जाम्पल होता है? इसका एक तो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, और इसका होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इसमें नॉन इंडिविजुअल भी आ सकते हैं। इट इंक्लूड्स non-individuals as well। ठीक है, बट इसमें स्ट्रिक्टली इट इज ओनली फॉर इंडिविजुअल्स। इसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स ही होंगे। ठीक है, एओपी का एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल लाइक कि अभी रिसेंटली किसका वो चल रहा है, यो यो हनी सिंह का, मतलब हनी सिंह का वर्ल्ड टूर चल रहा है, या फिर सुनिधि चौहान अपने म्यूजिक कंसर्ट्स कराती है, टूर कराते हैं। तो ये लोग जितने भी होते हैं, सुनिधि चौहान या फिर यो यो हनी सिंह, ठीक है, म्यूजिकल टूर, ये लोग अपना टूर कराते हैं। तो इनको क्या क्या लगता है, इनको एक तो ऑडिटोरियम वगैरह का अरेंजमेंट लगता है, तो इनको सेटअप कराना होता है, तो वहां पे भी लोगों से बात करनी होती है। इनको अपना एक ट्रैवल करना होता है, तो टूर एंड ट्रैवलिंग कंपनी के लिए भी लोगों की जरूरत होती है। तो ये सब क्या है, टूर एंड ट्रैवलिंग एक कंपनी हो गई, या फर्म भी हो सकती है कोई अपनी, है ना। और इनको जो वेन्यू के लिए जो जगह चाहिए होती है, रहने के लिए जो जगह चाहिए होती है, तो वो भी अलग अलग, या तो इंडिविजुअल का भी हो सकता है, या फिर फर्म का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो ये सब लोग मिलके काम करते हैं। और जो म्यूजिकल कंपनी होती है इनकी, वो भी तो कंपनी होती है ना, वो भी रजिस्टर्ड तो कंपनी के नाम पर होती है। तो ये सब लोग आते हैं, छोटे ड्यूरेशन के लिए आते हैं, प्रॉफिट कमाने के मोटिव से आते हैं, और उसके बाद जब इनका काम हो जाता है तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ आपका एओपी का। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें पर्सन के साथ साथ और भी लोग आ गए, मतलब इंडिविजुअल तो आया, पर इसमें नॉन इंडिविजुअल भी एक ग्रुप में शामिल हो गए। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये भी हो सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर बनती है, ताकि वो वहां के बेनिफिट ले सके, इनकम कमा सके। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल होता है एओपी का। पर जो बीओआई होते हैं ना, उसमें सिर्फ इंडिविजुअल ही होते हैं, उसमें इंडिविजुअल के अलावा कोई भी मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है,